हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो यहाँ पर आज हम फिर से लेकर आ गए हूँ पार्ट 5 भाग 5 केमिस्ट्री का बेसिक क्लास, मतलब कमज़ोर बच्चों के लिए और केमिस्ट्री को शुरू से सीखने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें से मैं पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट बना चुका हूँ। आज 5वां पार्ट है। मैंने बताया था कि मैं 5वां पार्ट लेकर आऊँगा जो कि सूत्र को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सूत्र में जो मूलक होते हैं ना, आज उनको मैं बता दूंगा। तो मूलक, बिना मूलक के सहारे से आप सूत्र नहीं बना सकते हैं, और बिना सूत्र के सहारे से आप कोई रिएक्शन नहीं बना सकते या किसी का नाम नहीं जान सकते। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, आप इन सबको भी नहीं बना सकते हैं अगर आप आवर्त सारणी के तत्वों का नाम नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ पहली वीडियो से आप स्टार्ट करिए, पहले तत्वों का नाम याद करिए। तत्वों का नाम याद करने के बाद आपको क्या करना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर सीख लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा आखिर मैं अभी क्या समझाने वाला हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैंने बहुत पहले बनाया है 1-2 वीडियो वो, और इस सीरीज में भी पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में भी निकालना बताया हूँ। आप वाव के नियम के अनुसार से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही निकालता हूँ, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ, तो हमें लास्ट कक्षक में, अंतिम कोर्स में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। अगर हमें वो चीज़, क्योंकि लास्ट कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन या अंतिम अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमें कम से कम जितने भी, जैसे 5 उसका आधा कितना होता है, 4 होता है। 4 के अगर कम रहता है, 1 2 3 रहता है, तो इसका मतलब वो 1 2 3 ज़्यादा है। अगर 4 के अपर हो जाता है, 5 6 7 हो जाता है, तो इसका मतलब 8 पूरा करना है। बात को समझ लीजिएगा एक बार, हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर। जैसे आपका ये 8 होता है, टोटल 8 पूरा करना है। अगर ये आपका 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो कोई बात नहीं, ये मिड पॉइंट हो गया। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए, हमें हमेशा 8 चाहिए। कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो हमारा 8 कोष्टक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 दे दीजिए। 1 क्या होगा? ज़्यादा है, इसका मतलब 1 क्या है? ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से होगा। तो हमें ये वाला भी 8 चाहिए, हमें ये वाला भी 8 चाहिए, जो लास्ट कक्षक हमारा निकल रहा है, इसमें भी 8 चाहिए। तो यही देखेंगे, वो वाव के नियम के अनुसार से वो पी कक्षक, एस कक्षक, ये आपका निर्धारित करता है कि इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन मैं डायरेक्ट कक्षक के आधार पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 8 कक्षक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बनाने के लिए 1 अगर है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो 8 वाला पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो 8 वाला पूरा हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 दे दीजिए, 8 ये वाला पूरा हो जाएगा। लेकिन 4 है तो 4 को हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दोनों के रूप में रहता है, क्योंकि वो मिड पॉइंट पर। फिर 5 है हमारा। 5 अगर होता है तो इसका मतलब 5 अब दे नहीं सकता, क्योंकि अधिक से अधिक पैसे आ गए। जिसे बोलते हैं नहीं, मेरे पास अधिक पैसे, मुझे मैं अब नहीं देना, मुझे पर 1-2 रुपये ले जाओ, 1-2 रुपये जो भी है उसको भी ले जाओ, ख़त्म करो पूरा कहानी, इस तरीके बोलते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 में हम क्या करेंगे, 2 कितना ऐड करेंगे, 3 और लगा दें, इसमें 3 और लगा दें तो हमारा 8 हो जाएगा। मतलब 3 इसको कमी है, 3 इसको क्या है, कमी है। ये जो निकाल देता है, इसमें प्लस होता है आवेश। क्या आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। और जो आवेश अभी लेने वाला है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसमें माइनस होता है। जब इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब माइनस आवेश चाहिए उसको, मतलब ऋणात्मक में उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो और यहाँ पर 7 है तो कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन अभी ज़रूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो माइनस होगा। तो प्लस और माइनस आवेश को आप समझ गए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है, मतलब ज़्यादा है उसके पास, उसको त्यागने की क्षमता को हम पॉजिटिव आवेश से, मतलब पॉजिटिव से हम डिनोट करेंगे। और जब हमें ग्रहण करने की क्षमता जब होगी, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कोई तत्व ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम निगेटिव लगाएंगे। तो ये प्लस और माइनस के आवेश के आधार पर हम इसको भी बनाएंगे पूरा। इतने सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो 100% आपको सूत्र बनाना आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। पूरा वीडियो लास्ट देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप वेट करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा सुविधा मिलती है, स्क्रीन 3 डॉट मिलेगा, वहाँ से स्पीड को बढ़ा लीजिए और जल्दी जल्दी इसको आप लिखते जाइए। मैं यहाँ पर लिखूँगा, पूरा सूत्र लिखूँगा और कैसे बनेंगे ये भी बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें आपके मूलक जो है ना, इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, चतुर्थ। 1 का मतलब 1 आवेश, 2 का मतलब 2 आवेश, 3 का मतलब 3 आवेश और चतुर्थ का मतलब 4 आवेश। मैंने ये बोला ना, 1 आवेश ये पॉजिटिव में होता है, 2 आवेश पॉजिटिव में होगा, 3 आवेश पॉजिटिव में होगा, लेकिन 5वां आवेश आपका माइनस माइनस, ये माइनस में होंगे, क्योंकि इधर आपकी कमी होगी, इधर आपका
ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखिए, तब तो उसके नाम से पता है कि हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हैं या अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो हाइड्रोजन आपको पता है एच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एच को बोलते हैं। तो हम हाइड्रोजन को एच से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एच से। और आपको अब ये ज्ञात होना चाहिए कि हाइड्रोजन में आखिर कौन सी पावर लगाएं, एक लगाएं कि एक पावर लगाएं कि दो पावर लगाएं कि तीन पावर लगाएं। फिर एक दो पावर तो पता ही चल गया, लेकिन माइनस में लगाए प्लस में लगाए। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का प्लस एक होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये दो हो जाता है, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको निकाल दीजिए। तो एक पॉजिटिव आयन इसमें हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एक आयन हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके, फिर एक आवेश हो जाएगा। कितना आवेश होगा? +1 आवेश, +1 आवेश हो गया, ठीक है। अब सोडियम पर पहुंचते हैं। देखिए सोडियम का क्या होगा। अभी आपका सोडियम को होता है ये परमाणु, ये होता है, ये संकेत होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया सोडियम, अब सोचेंगे सोडियम कहने क्यों हो गया। मैंने बताया लैटिन भाषा में जितने भी तत्व का नाम होता है, पिछली वीडियो में पार्ट 4 में मैंने बता चुका हूँ कि जितने भी लैटिन नाम होते हैं, सोडियम कैसे होगा, सोडियम का तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन सोडियम का है क्यों होता है, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया है कि सोडियम का अगर क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम नाइट्रियम होता है, और जब नाइट्रियम होता है तो NS होगा ही। किस तरीके से सोडियम का 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 11 को अगर निकालते हैं 2 8 1 निकलेगा, 2 8 1 निकलेगा। अब आप मैंने ये डिस्कस किया था, एक इसको अगर ये निकाल दे, एक इसके पे क्या है, ज़्यादा होगा, 8 पूरा हो जाएगा नहीं, एक दे दिया, ख़त्म हो गया ना, एक दे दिया। एक इसके पास क्या था? ज़्यादा था। ज़्यादा मतलब क्या था? एक इसके एक ज़्यादा क्या था? एक ज़्यादा था, इसको दे दिया दूसरे को, तो एक दे दिया तो बच गया 8। 8 हमारा पूरा होना चाहिए, तो एक दे दिया, तो इसका मतलब +1 इसमें भी होगा, सोडियम में भी कितना होगा? +1 होगा। अगर मैं +1 लगा, मतलब 1 लगा होता है, 2 लगा, जितनी पावर रहेंगी मैं उसमें लगा, मतलब जितने भी आवेश रहेंगे यहाँ पर लग जाएगा। अब आ जाते हैं अमोनियम। तो अमोनियम को देखते हैं, तो अमोनियम हमारा कितना होता है? अमोनियम देखिए NH4 आयन। इन सबको याद कर लेना है, इन सबको याद कर लेना। अब तो मैं बनाते चलता हूँ फटाफट। और आपका सिल्वर का होता है Ag+, और क्यूप्रस का आपका होता है Cu+। देखिए क्यूप्रिक ये सब कैसे होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है जब कम आवेश हो तो अस जुड़ेगा, और थोड़ा सा आवेश ज़्यादा होगा तो उसमें इक जुड़ेगा। यही अभी इसमें से आपका एक आवेश है, प्लस में एक धनात्मक आवेश, इसमें 2 आवेश हो जाए, 3 आवेश हो, इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, इसको ज़रूर याद करें, इसी सहारे से बनता है सभी। ये बारीकी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। पूरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा दीजिएगा। देख लीजिए मर्क्यूरस होता है, क्या होता है? मर्क्यूरस होता है। तो यहाँ पर आपका Hg है, क्या है? Hg। अब मर्क्यूरस का Hg क्यों नाम होता है? मरकरी, क्यों इसका नाम Hg होता है? ये चीज़, ये मैं देखिए, मर्क्यूरस इसका नाम है, Hg है, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है, आपको पता ही है, क्योंकि मर्क्यूरस आपका वैसे Hg आपका हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजिनम होता है, हाइड्रोजिनम होता है, तो इसलिए Hg लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर Hg हो गया। औरस हो गया। औरस आपको पता है, औरस किसको पता है? इसको नहीं पता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। औरस आपका क्या होता है? देखिए आपका Au होता है, क्या होता है? Au। औरस, मर्क्यूरस हो गया, औरस मतलब सोना। Au का आपका +1 हो गया। कैल्शियम, जिसमें +1 लग रहा है वो एक संयोजक है, जिसमें 2 आवेश लगेगा वो 2 संयोजक है, जिसमें 3 आवेश लगेगा वो त्रिसंयोजक, जिसमें 4 आवेश लगेगा वो चतुर्थ संयोजक। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने नहीं लिखा है, यहाँ समझ सकते हैं। कैल्शियम में आपका हो जाएगा कितना? Ca2+ आवेश, 2+ आवेश, ठीक है, 2+ आवेश। उसके बाद बेरियम का है, बेरियम का आपका कितना हो जाएगा? Ba2+ आवेश। स्ट्रोंशियम का कितना हो जाएगा? तो आपका Sr2+ आवेश। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का Mg2+ आवेश। अब एक बार इसको भी डिस्कस, मैग्नीशियम का 12 होता है, कितना होता है? 12। तो आप सोचिए ये हो गया मैग्नीशियम को होता है 12, तो 2 8 10, 2 ज़्यादा हो गया। 2 को आप दे दीजिए, ये 2 ज़्यादा है, 2 दे दीजिए तो 8 को सब पूरा हो गया। मैंने बोला जब 3 तक रहे, 4 तक रहे तो प्लस में ले जाइए, उसके बाद हो तो उसको माइनस में ले आइए, और कितने कम है 8 पूरा करने में वो माइनस में होगा। जैसे 4 5 है तो 5 में 3 कम पड़ेगा तो 3 माइनस होगा। 6 में 8 पूरा करने के लिए 2 कम पड़ेगा तो 2 माइनस में होगा। 7 में 8 पूरा करने के लिए 1 कम पड़ेगा तो 1 माइनस होगा। यहाँ पर इस तरीके से पूरा करते चलते हैं। जिंक का पता है आपका Zn होता है, और ये भी 2+ होगा। मैग्नीज का Mn होता है, इसका भी 2+ होगा।
और आपका कैडमियम का होता है, कैडमियम का आपका Cd होता है और ये भी 2+ में होगा। उसके बाद आपका क्यूप्रिक है, Cu होगा 2+ होगा। देखिए यहाँ पर क्यूप्रस था यहाँ पर, और यहाँ पर क्यूप्रिक है। तो क्यूप्रस में देखिए वो एक आवेश है, क्यूप्रिक में 2 आवेश है, कम आवेश वाले में अस और ज़्यादा आवेश वाले में एक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, इस तरह मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, यहाँ पर देखते जाइएगा क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इस नाम से चेंज हो जाता है। क्यों? इक अक हो जाता है। अब यहाँ पर मर्क्यूरस में Hg है पता है। अब इसमें इक लगा हुआ थे, आवेश ज़्यादा होगा, इसका मतलब ज़्यादा, मतलब इसमें 2+ आवेश हो गया बस। अब यहाँ पर आते हैं फेरस। फेरस भी देखिएगा तो उसी तरीके से इसका भी नाम चेंज होता है आपका, फेरस का Fe 2+ आवेश। उसके बाद आपका स्टेनस आ गया, स्टेनस, तो स्टेनस का आपका Sn 2+ आवेश। उसके बाद आपका प्लम्बस हो गया, तो ये भी आपका Pb 2+ आवेश। एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया आपका Al 3+ आवेश। उसके बाद आपका क्रोमियम आ गया, क्रोमियम Cr 3+ आवेश। फेरिक हो गया, फेरिक हो गया था आपका Fe 3+ आवेश। देखिए यहाँ पर फेरस था और यहाँ पर फेरिक है, इसमें कम आवेश है तो आस है, इसमें ज़्यादा आवेश है तो इक है, ये चीज़। और एंटीमनी आ गया, इसको मिटा दें। ऑरिक आ गया, ऑरिक, तो ऑरिक का आपका गोल्ड मतलब Au 3+ आवेश। देखिए औरस है, यहाँ पर औरस था, यहाँ पर ऑरिक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए औरस का में एक आवेश, कम आवेश, इसमें ज़्यादा आवेश, तो ऑरिक हो गया। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक में आपका As 3+ आवेश। एंटीमनी में आपका Sb 3+ आवेश। बिस्मथ में आपका Bi 3+ आवेश। उसके बाद फ्लम्बिक में आपका Pb 4+ आवेश, प्लम्बिक है मतलब। उसके बाद स्टेनिक में आपका Sn 4+ आवेश। अब इसमें भी इम्बिक इक लगा हुआ, इक लगने में ज़्यादा आवेश होता है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा इन सब में भी। तो इस तरीके से इतने नाम हो गए, इनको याद करना है। ये सभी क्या है? धनात्मक आवेश हैं। भास्मिक मूलक है मतलब क्षारीय मूलक, ये सब धनात्मक है, धनात्मक। और यहाँ पर आपके ऋणात्मक, यहाँ पर आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अम्लीय मूलक होंगे जो कि एसिडिक रेडिकल होंगे। ये आपका बेसिस रेडिकल्स और ये आपका एसिडिक रेडिकल्स, इसको बनाते हैं। फ्लोराइड, यहाँ पर पहले कुछ पढ़ लीजिए। 1-2 आवेश हो, कितना आवेश हो? जब एक आवेश हो या 2 आवेश हो, लेकिन सेम ही तत्व में, मतलब नाइट्रोजन में ही हो, ऑक्सीजन में हो, केवल एक ही तत्व ही हो, वही सेम ही एक ही तत्व हो, तब आपका क्या हो जाएगा? आइड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आइड जुड़ेगा। ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन आपका 2 बार ऑक्सीजन हो जाए तो ऑक्साइड हो जाता है। सल्फ़र है, सल्फ़र में आपका 2 बार सल्फ़र हो जाए तो सल्फाइड हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं, अगर 1-2 आवेश हो, फिर 1-2 आवेश हो, लेकिन सेम तत्व ना हो कि O के साथ जुड़ा हो। किसके साथ जुड़ा हो? O के साथ, तब हम उसको आइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइट। यार एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, अभी बना ली। अब यही तो आपका कन्फ्यूजन दूर। अभी इसके पहले आपको पता नहीं चलता होगा आखिर क्यों 8 आइट ये सब हो जाता है। यहाँ पर देखिए O3 O4 जिसके साथ जुड़ा हो उसमें 8 लगा दीजिए, लास्ट में क्या लगा दीजिए? 8। अगर H पहले आ जाता है, सबसे पहले ही आ जाता है H किसी के नाम के पहले, इन सब में किसी नाम से पहले आ जाए H पहले, तो बाई लगा देंगे, बाई कार्बोनेट, बाई इस तरीके से आता नहीं। एक हो, कोई चीज़ एक हो तो मोनो बोलेंगे, अगर वो डबल बार हो तो डाई बोलेंगे, ट्रिपल बार हो तो ट्राई बोलेंगे। इसी तरीके 4 बार 5 बार भी आता है, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज करके बनाते हैं। फ्लोराइड, अब फ्लोराइड आपको पता है कि फ्लोराइड किसका होता है? F का होता है, ठीक है। तो F लिख देते हैं और एक आवेश लगाएंगे। क्लोराइड आपका Cl एक आवेश, ब्रोमाइड आपका Br एक आवेश, नाइट्राइड आपका NO2 एक आवेश। देखिए यहाँ पर नाइट्राइड, आइट कब लगेगा? जब O के साथ हो, 1 या 2 आवेश, चाहे जो भी हो, O के साथ। नाइट्रेट आ गया आपका, नाइट्रेट में आपका NO3- आवेश। क्लोरेट हो गया आपका ClO3। उसके बाद आपका HCO3-।
बाई कार्बोनेट, बाई आ गया, H पहले हो बाई आ गया, कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट हो गया, लेकिन H आ गया तो बाई लग गया, बाई कार्बोनेट, H पहले आ जाए बाई कार्बोनेट, बाई चीज़ हो जाता है। बाई सल्फेट, बाई का मतलब H हो गया, सल्फेट का मतलब आप समझते हैं कि सल्फेट का मतलब क्या होता है, सल्फेट का मतलब होता है SO4। 8 कब लगता है, 8 जब 4 ऑक्सीजन में 4 हो या 3 हो तो हम आप सल्फेट 8 बोलेंगे उस पीछे। ये माइनस हो गया, CHCOO हो गया माइनस में। उसके बाद आपका परमैंगनेट AMnO4 हो गया माइनस में, OH हो गया माइनस में। उसके बाद CN हो गया माइनस में, ऑक्साइड आपका हो गया O2 माइनस में, सल्फाइड आपका हो गया H2 माइनस में, सल्फेट हो गया आपका SO3 2 माइनस में, थायोसल्फेट हो गया आपका सल्फाइड, इसमें एक भूल गए हैं, सल्फाइड हो गया, देखो ये सल्फाइड हो गया, इसमें एक सल्फाइड भी है, सल्फाइड, ये सल्फाइड हो गया। इसके बाद सल्फेट हो गया, उसके बाद थायोसल्फेट। ध्यान दीजिएगा, सभी का नाम लिखते हैं बीच में। देखिए सल्फाइड का SO2 अवेश हो गया, सल्फाइड का आपका SA3 माइनस 2 अवेश हो गया, SO4 माइनस 2 अवेश हो गया, थायोसल्फेट का आपका हो गया H2O3 का 2 माइनस अवेश, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर कार्बोनेट का देखते हैं, तो कार्बोनेट का हमारा हो जाएगा CO3 माइनस 2 अवेश हो गया ये। उसके बाद आपका क्रोमेट हो गया, क्रोमेट का आपका CrO4 माइनस 2 अवेश हो गया। डाई क्रोमेट मतलब 2 बार क्रोमेट हो जाए, 2 बार क्रोमेट केवल हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज़ इसमें भी है, ठीक। उसके बाद सिलिकेट है, सिलिकेट आपका SiO3 2 माइनस अवेश, इसको मिटा देते हैं। नाइट्राइड है आपका, नाइट्राइड है तो नाइट्राइड में आपका N3 अवेश हो जाएगा माइनस में, फास्फाइड में आपका P3 अवेश हो जाएगा माइनस में, फास्फेट में आपका PO4 3 अवेश हो जाएगा माइनस में, और बोरेट में आपका BO3 3 अवेश हो जाएगा माइनस में, आर्सेनाइड में आपका हो जाएगा ASO3 3 अवेश हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर आपका फेरिसाइनाइड का हो जाएगा FeCN, ब्रैकेट के अंदर Fe के बाद CN6, उसके बाद ब्रैकेट 1 होल ट्वाइस माइनस होल थ्राइस। अब इसके बाद कार्बाइड का हो जाएगा आपका C का 4 घात, और उसके बाद आपका फेरोसाइनाइड का हो जाएगा Fe, ब्रैकेट के अंदर CN, ब्रैकेट बंद 6 का 3 पावर, इसमें भी इसी तरीके से 6 बाहर है, इसमें 4 है। देखिए अब एक बार इसको डिस्कशन कर देते हैं। जिसमें 4 आवेश है, 2 बार 4 आवेश है केवल, ये 2 बार, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है, बाकी सभी के सभी 2 हैं। इसमें भी आपका यहाँ पर 2 आवेश आपका 4 है, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 3 आवेश है, बाकी आपके सभी 2 आवेश है, यहाँ तक 2 आवेश है ये सभी। इसमें भी सेम यही चीज़ आपका 2 आवेश है, टोटल यहाँ तक चले आओ यहाँ तक, तो ये आपका ये द्विसंयोजक हो गए, जिसमें 2 आवेश हो द्विसंयोजक, जिसमें 3 आवेश हो त्रिसंयोजक, जिसमें 4 आवेश हो चार संयोजक। और कैसे कैसे बनेगा, मैंने बोला वही सेम तत्व हो, उसमें अगर कम पावर है तो आपका अस में बन जाएगा, अगर अधिक पावर है तो वही इक में बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अगर हमारा
ऑक्सीजन के साथ अगर हमारा जुड़ा हो एक आवेश या दो आवेश माइनस में तो हमारा आइट बन जाएगा, लेकिन सेम ही तत्व है, वही सेम ही तत्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोई भी हो वही रह जाए तो हमारा उसमें आइड लग जाएगा लास्ट में। उसके बाद अगर एक बार हो कोई चीज़ मोनो, दो बार डाई, तीन बार ट्राई और H पहले हो किसी भी तत्व के नाम के यौगिक के नाम पहले तो आपका H बाई के रूप में बोला जाएगा। और O3 या O4 हो तो उसको हम ऐड जोड़ देंगे, जैसे क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मतलब एट, पेट, नेट, टेट, सेट, मैग्नेट, इस तरीके से देखिए यहाँ पर है। और यहाँ पर यही सारी रूल फॉलो करेंगे हम, और इस सूत्र की सहायता से हम बनाएंगे सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कैसे सूत्र बनाना है, उसमें हम सिखाएंगे, ठीक है। इसमें हम मूलक को आज सीख लिए हैं, याद कर लेना। अगर आपको सूत्र बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करते हैं, बहुत जल्दी पड़ेगी। और उस वीडियो में हम सूत्रों को बनाना सिखाएंगे, कैसे यौगिक को कंबाइंड किया जाता है, क्योंकि NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या क्या क्या चीज़ें बोला जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट कहाँ कहाँ कैसे क्या नाम में हो जाते हैं, इसी तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा, इन सबको मिला के बनेगा, मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसी के सहारे से आपको बनाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको रहेंगे तो मैं इसको स्क्रीन पर लगा करके आपके सामने में बनाऊँगा। अगर आप को कोई दिक्कत ना हो तो इसको मैं लगाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, कोई भी डिस्कशन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी आ जाएगा। और इस पर कमेंट जरूर कर देना कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो इंग्लिश की क्लास चल रही है, इंग्लिश की बहुत ही मस्त मस्त क्लास चल रही है, उसको भी आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश की क्लास को। और जो भी अदर क्लासेज हैं उसको भी देख लीजिए। न्यूमेरिकल की एकदम बेस्ट ट्रिक से बताते हैं, एकदम छोटी छोटी बारीक चीज़ें, गुणा भाग कैसे किया जाए, जोड़ घटाना कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं आपको, जो न्यूमेरिकल की होती हैं। एकदम जोड़ घटाना दशमलव का सब चीज़ यार बता चुके हैं, 1000 वीडियो पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, एकदम मस्त मस्त वीडियो पड़ी है। ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। कमेंट करना, शेयर तो हर एक ग्रुप में कर देना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके की चीज़ें पाने के लिए फिर से मिलते हैं। गुड लक, थैंक यू।